हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको CCC का सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ दूंगा। फिलहाल ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और हम आज का सेट शुरू करते हैं जिसमें 50 CCC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लिक करता हूँ मैं स्टार्ट के बटन पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, कौन सी कमांड फाइलों को कॉम्प्रेस करती है? कौन सी कमांड फाइलों को कॉम्प्रेस करती है? पहला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट, दूसरा है जिप, तीसरा डिलीट और लास्ट है कॉपी। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है जिप। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कंप्यूटर में सिस्टम ट्रे किस में होता है? कंप्यूटर में सिस्टम ट्रे किस में होता है, मतलब किस स्थान पर होता है? तो पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप के नीचे, दूसरा है माई कंप्यूटर, तीसरा है रिसाइकल बिन में और लास्ट है टास्क बार के राइट साइड में। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड गलत है, इसका सही आंसर थर्ड भी गलत है और इसका सही आंसर है टास्क बार के राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, .BAK एक्सटेंशन किसका संकेत है? .BAK एक्सटेंशन किसका संकेत है? पहला ऑप्शन है वायरस फाइल, दूसरा है बैकअप फाइल, तीसरा है ऑडियो फाइल और लास्ट है आर्चीव फाइल। तो किसका संकेत है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड, इसका सही आंसर है बैकअप फाइल। देखो बैकअप फाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड क्या होता है? पहला ऑप्शन है फोल्डर, दूसरा है कैश मेमोरी, तीसरा है स्थायी संग्रहण जहां कट कॉपी डाटा जाता है, लास्ट ऑप्शन है सिस्टम साउंड। तो आपको बताना है क्लिपबोर्ड क्या होता है। मैंने क्लिक किया थर्ड में, इसका सही आंसर है स्थायी संग्रहण जहां कट कॉपी का डाटा जाता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, किस डिवाइस का उपयोग हस्तलिखित पाठ पहचानने के लिए होता है? किस डिवाइस का उपयोग हस्तलिखित पाठ पहचानने के लिए होता है? पहला ऑप्शन है बारकोड, दूसरा UPS, तीसरा है OCR और लास्ट है MICR। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, गलत है। थर्ड पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पॉसिबल ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर छठवां है, फाइल एक्सटेंशन .ods किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? फाइल एक्सटेंशन .ods किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वर्ड, दूसरा एक्सेल, तीसरा पावर पॉइंट और लास्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क। देखिए वर्ड का होता है .doc, मतलब गलत है। एक्सेल का होता है .xls, गलत है। पावर पॉइंट का होता है .ppt, गलत है। इसका सही आंसर है लिब्रे ऑफिस कैल्क। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सातवां है, टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस होता है? टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस होता है? पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, गलत है। दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, गलत है। तीसरा इनपुट प्लस आउटपुट, सही है, क्योंकि टच से हम इनपुट भी देते हैं और स्क्रीन से हमें आउटपुट भी मिलता है। तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों है। क्वेश्चन नंबर आठवां है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो 10 में सबसे आसान तरीका कौन सा है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो 10 में सबसे आसान तरीका कौन सा है? Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन, गलत है। दूसरा ऑप्शन है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, सही है। विंडो के साथ अगर आप प्रिंट स्क्रीन की बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो स्क्रीन जिस स्क्रीन में होंगे उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमांड प्रॉम्प्ट में किस कमांड से डायरेक्टरी बनाई जाती है? कमांड प्रॉम्प्ट में किस कमांड से डायरेक्टरी बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है क्रिएट dir, दूसरा ऑप्शन है dir, तीसरा है सेट dir और लास्ट है mkdir। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड, गलत है। थर्ड पे मैंने क्लिक किया, गलत है। इसका सही आंसर है mkdir। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए होता है? ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है नेटवर्क सेटिंग के लिए, दूसरा है वायरस हटाने, तीसरा वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र और लास्ट है पावर सेव करने के लिए। तो नेटवर्क सेटिंग गलत है, वायरस हटाने गलत है। इसका सही आंसर है वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों होता है? प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों होता है? वेबसाइट खोलने से रोकने या ट्रैकिंग के लिए, विंडोज़ अपडेट करने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए, डाटा सेव करने के लिए। तो बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, VPN का लाभ क्या है? VPN का लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है तेज इंटरनेट, दूसरा है कंप्यूटर अपडेट, लास्ट है
थर्ड है वेबसाइट ब्लॉक और लास्ट है सुरक्षित ब्राउजिंग। पहले में क्लिक किया गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। इसका सही विकल्प है सुरक्षित ब्राउजिंग। आपको मैं बता दूं बहुत सारी साइट्स जो होती हैं वो जैसे कि मान लो हिंदुस्तान में बैन है, लेकिन आप उनको अगर देखना चाहते हैं तो वीपीएन सर्वर से आप उनको देख सकते हैं। ओके, क्योंकि वीपीएन क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज़ के सर्वर हमें प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइल अपलोड और डाउनलोड दोनों को क्या कहते हैं। फाइल अपलोड और डाउनलोड दोनों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन, दूसरा ऑप्शन है शेयरिंग, तीसरा ऑप्शन है सिंक्रोनाइजेशन और लास्ट है ट्रांजैक्शन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। मैंने क्लिक किया, इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक वेबसाइट पर SSL नहीं है तो मतलब अगर एक वेबसाइट है उसमें SSL नहीं है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है वेबसाइट तेज चलती है, ज़्यादा बैटरी लगती है, वेबसाइट असुरक्षित हो सकती है, ब्राउज़र बंद हो जाता है। तो इसका सही आंसर है वेबसाइट असुरक्षित हो सकती है। हो सकती क्या हो ही जाती है, ठीक है। SSL सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है IPv6 में कितने बिट्स होते हैं। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं 32, 64, 128 या 256। तो मैंने क्लिक किया 128। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 128। क्वेश्चन नंबर 16 है डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS का कार्य क्या है। रैम बढ़ाना, हार्ड डिस्क की क्लीनिंग, इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, IP से नाम जोड़ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है IP से नाम जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 17 है 16 के बाद 17 DNS को कैसे एक्सेस किया जाता है। DNS को कैसे एक्सेस किया जाता है। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड से, दूसरा है माउस से, तीसरा है ऑटोमेटिकली विया इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के द्वारा ऑटोमेटिक और लास्ट है बायोस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है वेबसाइट के अंत में .gov.in क्या दर्शाता है। अगर वेबसाइट के आखिर में .gov.in लगा है तो इसका मतलब क्या होगा। गेमिंग साइट, सरकारी साइट, भारत की नॉन प्रॉफिट, एजुकेशन साइट। तो इसका सही आंसर है भारत की सरकारी साइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है HTTPS में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। HTTPS में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है TCP, दूसरा है UDP, तीसरा है IPX और लास्ट है SSL। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड पे मैंने क्लिक किया गलत है। इसका लास्ट आंसर है SSL, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है IP एड्रेस में को मैनुअली सेट करना क्या कहलाता है। स्टैटिक IP, डायनामिक IP, फिजिकल IP या लॉजिकल IP। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में स्टैटिक IP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है उमंग ऐप से क्या होता है। शॉपिंग, PDF बनाना, सरकारी सेवाओं का उपयोग, बैंक लोन। तो मैंने क्लिक किया शॉपिंग गलत है, मैंने क्लिक किया PDF बनाना गलत है। इसका सही आंसर है सरकारी सेवाओं का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 22 है डिजी लॉकर में डिजिटल दस्तावेज को क्या कहते हैं। सॉफ्ट इमेज, लोकल बैकअप, इनक्रिप्टेड PDF या ऑथेंटिकेटेड कॉपी। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में गलत है, मैंने क्लिक किया D में। इसका सही आंसर है ऑथेंटिकेटेड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 23 है आधार ऐप किसके लिए होता है। आधार कार्ड की डिजिटल सेवा, आधार कार्ड का डिजिटल रूप, मोबाइल की सुरक्षा, बैंकिंग या शॉपिंग। इसका सही आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है QR कोड किस तकनीक पर आधारित है। 2D कोड, विजुअल कोड, बार कोड या टेक्स्ट रीडर। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में। इसका सही आंसर है 2D कोड। क्वेश्चन नंबर 25 है आभा ID किससे संबंधित है। हेल्थ, बैंक, टेलीकॉम या एम्प्लॉयमेंट। तो इसका सही आंसर है हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 26 है IRCTC ऐप का क्या कार्य है। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, ऑनलाइन स्टडी, इंश्योरेंस क्लेम या टिकट बुकिंग। इसका सही आंसर पहला गलत है, टिकट बुकिंग। इसका लास्ट आंसर सही है, टिकट बुकिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है ई श्रम कार्ड का क्या कार्य है। ई श्रम कार्ड का क्या कार्य है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 28 आरोग्य सेतु किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन एंड दूसरा ट्रांसपोर्ट,
तीसरा हेल्थ स्टेटस और लास्ट है जॉब अप्लाई। आपको बताना है किससे संबंधित है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है, मैंने सी पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है एम परिवहन ऐप किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय? तो मैंने क्लिक किया डी पे, इसका सही आंसर है परिवहन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 30 है पेमेंट का यूपीआई सर्वर कौन संभालता है? पेटीएम का यूपीआई सर्वर कौन संभालता है? एनपीसीआई, आरबीआई, एसबीआई या एक्सिस? मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है एनपीसीआई ही जो होता है वो यूपीआई के सारे सर्वर्स को संभालता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, प्राइवेट डाटा फाइल, प्री डाउनलोडेड फाइल? इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 32 है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल कंप्यूटर सिस्टम? सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में सबसे पहली ईमेल किसने भेजी थी? वी शिवा, नरेंद्र मोदी, रजनीश मेहता, नंदन नीलेकणी? बहुत सारे अनवक्त लोग होंगे जो कि सोच रहे होंगे नरेंद्र मोदी ने भेजी थी क्या? नरेंद्र मोदी जी ने नहीं भेजी थी, इसका सही आंसर है वी शिवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत संचार का डिजिटल साक्षरता मिशन कौन सा है? पीएमजी दिशा, डिजिटल सेवा, नेलेट या ई सक्षम? तो ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। क्वेश्चन नंबर 35 है गूगल ड्राइव पर अधिकतम फ्री स्टोरेज कितना है? गूगल ड्राइव पर अधिकतम फ्री स्टोरेज कितना है? पहला ही विकल्प इसका सही है, 15 GB फ्री स्टोरेज मिल जाता है गूगल ड्राइव पर, ठीक है। गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? जीसीपी, AWS, एज्योर या जी क्लाउड? मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है जीसीपी। काफ़ी लोग गूगल क्लाउड समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है यानी क्वेश्चन नंबर 37 कंप्यूटर में किस की से बायोस खोलते हैं? F2 या डेल? F2 या डेल हो सकता है, F1 कंट्रोल+B स्केप? तो इसका सही विकल्प है F2 या डेल, ठीक है। या तो F2 से खुलेगा या तो डेल से खुलेगा। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में आया होगा कि HP का जो अखिलेश यादव का लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसमें तो स्केप से खुल रहा था, गलत आंसर। उसमें स्केप से नहीं खुल रहा था, स्केप के बाद आपको F9 प्रेस करना होता था, तब आप बायोस पे पहुंचते थे। क्वेश्चन नंबर है CC और BCC का यूज़ किस में होता है? तो पहला ऑप्शन है ईमेल, दूसरा SMS, तीसरा पेंट और लास्ट है जूम। इसका सही आंसर है ईमेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है सबसे सुरक्षित पासवर्ड कैसा होता है? नंबर, नाम, सिंबल्स? केवल नाम, केवल नंबर, डेट ऑफ बर्थ? तो आप इतने तो दिमाग यूज़ कर ही सकते हैं, इसका सही आंसर पहला वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कंप्यूटर की भाषा क्या कहलाती है? बाइनरी, जावा, वर्ड, MS-DOS? बाइनरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है .ppt फाइल किसका एक्सटेंशन है? पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल या पेंट? तो .ppt जो है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 42 है इंटरनेट का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2000, 1995, 1990 या 1983? सही आंसर 1900। इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? 1983 गलत है, इसका सही आंसर 1995 है। गलती से गलत है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर 1995 जाएगा, ठीक है। वो पेपर बनाने में गलती हो गई है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1995, ठीक है। भारत में इंटरनेट की सेवा या इंटरनेट का किस वर्ष शुरू हुआ, बात बराबर ही है, तो इसका दोनों का ही सही आंसर जो होगा वो 1995 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कंप्यूटर का डाटा को प्रोसेस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग पावर, इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटिंग? तो बताना है कौन सा सही है। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड गलत है, थर्ड गलत, इसका सही आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45 है कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 किस को क्या कहते हैं? बाइनरी कोड, ASCII, ऑक्टल या हेक्सा? तो पहला आंसर इसका सही है बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 46 है SMS का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस, स्पीड मैसेजिंग सिस्टम, सिक्योर मैसेज सर्विस? इसका पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस नहीं है? गूगल, मॉनिटर, स्कैनर या प्रिंटर? सही आंसर पहला है, गूगल कोई डिवाइस नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है 48 फाइल एक्सप्लोरर में Alt+
अप एरो का उपयोग क्या करता है? फोल्डर खोलता है, फोल्डर डिलीट करता है, सिस्टम रिस्टार्ट करता है, एक लेवल ऊपर ले जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वीएलसी प्लेयर का उपयोग किस लिए होता है? वीडियो प्लेबैक, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, कोड राइटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग? पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है आज के दिन का, तो CCC कोर्स किस संस्था द्वारा कराया जाता है? पहला ऑप्शन है इग्नो, IGNOU, दूसरा है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, और लास्ट फिर उसके बाद है निलेट, और फिर है डुएक। तो मैंने क्लिक किया निलेट, पहले डुएक कराता था, फिलहाल अभी निलेट कराता है। तो शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में कल की फिर से 50 नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।